के अनुसार उसे झूठ बोलना पड़ जाए, सत्य ना हो, सब झूठ बोलना पड़े उसे, लेकिन दो चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। कौन कौन? दया दानम, दया दानम। जो राजा बने उसके अंदर दया इतनी हो कि जैसे राम जी रात के समय में कम्बल ओढ़ करके गए थे ये देखने के लिए, देखिए भला मेरे राज्य में चर्चाएं कौन सी हो रही हैं, तो राजा को भी महीने 2 महीने में ये देखना चाहिए घूमकर कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिस गोगोरा चौकी का मैं राजा बना बैठा हूं यहाँ कोई भूखा तो नहीं है। अगर भूखा सो रहा है वो, अगर भूखा सो रहा है तो निश्चित है कि राजा होने में कमी आ गई। अगर वो बिना वस्त्रों का अपना ये सर्दी का समय काट रहा है, इसका मतलब है कि राजा होने में तुम्हारे कमी आ गई। हमारा शास्त्र हमें कुछ इंगित कर रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसका मतलब है ये समाज का जो एक वोट लिया है ना, अधर्म करके लिया है आपने, ये सत्य नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा। और वास्तव में भैया एक बार बापूजी बोल रहे थे, आदरणीय बापूजी, मुरारी बापूजी, कि कितना प्यारा वाक्य था। क्या था वो वाक्य? हाँ, अगर राजनीति धर्ममय हो, राजनीति धर्ममय हो, उस राजनीति को कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, राजनीति अगर धर्ममय है उसे कोई नहीं मिटा सकता। अरे ये तो आप लोग गलती कर रहे हैं, पीछे वाले पीछे बैठे ना भैया, ये गलत बात है वैसे। और जानते हैं इससे क्या होता है? सभा खराब करते हैं आप लोग, कथा बिगड़ती है, बीच में आके बैठेंगे, आएंगे पीछे, बैठेंगे आगे। इतनी जगह पड़ी है आप लोगों के लिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। शब्द क्या आया? अगर धर्म में राजनीति है, धर्म में उल्टा हो रहा है। राजनीति कौन सी होनी चाहिए? जिसमें धर्म हो, लेकिन आज उल्टा हो रहा है चाचा जी। अब उल्टा क्या हो रहा है? धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है। और जहां धर्म के ऊपर राजनीति होगी वहां धर्म रहेगा, ठहरेगा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम ना विद्यते। ना दया है ना दान बचा है। एक व्यक्ति ऐसे कृष्ण जन्म के दिन उठा उठा करके पैसे, अब सब लोग नाच रहे थे, अब वो आया तो पैसे उठाए और खूब उड़ाए, खूब उड़ाए। लोगों ने जब पीछे देखा, वाह कितना बड़ा दानी है, कितना पैसा लुटा रहा है ये। तो एक ने धीरे से धक्का मारा, बोले व्यासाई जी की उठा के व्यासाई जी को दे रहा है। तो व्यास जी के पैसे मंदिर से उठाकर व्यासाई जी को दे रहा था। दया दानम ना विद्यते। अच्छा कर क्या रहे थे? उधर भरना जीवा, उधर भरना, केवल पेट भरने का काम। और आजकल के माँ बाप भी बोल देते हैं ऐसा है, अपना अपना पेट भरो, हम लोग तो अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, माँ बाप को अभी मैंने बताया कि धरती के ब्रह्मा हैं। अगर अपने बच्चों को धर्म के सहित पेट भरने का उपाय ना बता पाए तो आपका जीवन पशु के तुल्य हो गया। उधर भरना जीवा वारिका कूट भाषणा। पति पत्नी में आपस में मैंने कलह देखी, झगड़ा देखा, केवल पेट भरने के लिए एक दूसरे का गला काट रहे हैं। और तुलसी बाबा ने उत्तरकांड में इसी शब्द को लिखा है, सेम टू सेम।
हैं गरुड़ जी, ये कलिकाल बड़ा कठिन है। क्यों? बोले अगर एक कंकड़ फेंक करके मारा जाए तो पापी के ऊपर ही गिरेगा। अब विचार करिए जरा, इनने तो सबको लीप लिया, कोई नहीं बचा। पाप परायण सब नर नारी। अच्छा, बाबा जी से पूछा गया है, बाबा जी किसी को तो बचा देते, किसी को तो बचाते कम से कम। आपने तो सभी को लीप डाला। सबका मतलब कोई बचा? स्त्री पुरुष कोई बचा भला? इसे छोड़ दिया हो बाबा जी ने। तब जाकर के भगवान शंकर ने कहा है पार्वती जी से, पार्वती हाँ बचा है। कौन? अच्छा, हम लोग सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, कहीं हमें तो धर्मात्मा नहीं है। सीधे सीधे शब्द, सीधा शब्द लिखा है पार्वती। पार्वती जी ने पूछा है, प्रभु धर्मशील कोटिन मह कोई एक बिरला ऐसा धर्मवान होगा जिसके दम से ये देश चलेगा, जिसके दम से ये हमारा राष्ट्र चलेगा, हमारा जिला चलेगा, हमारा कस्बा चलेगा, हमारा गांव चलेगा, हमारा घर चलेगा। हम किसी के लिए धर्मवान नहीं हो सकते? कम से कम हमारे परिवार में 10 लोग हैं तो इतना भी हम लोग थोड़ा हिस्की ना लगाएं कि नहीं ये नहीं कमाता तो इसका पेट कौन भरे, कौन भरे। और इसमें शब्द लिखा है कोई एक धर्मवान होगा जिसके ऊपर ये धरा थम जाएगी, धरा गिर नहीं पाएगी। धर्मशील कोटिन मह को। और कितना प्यारा वाक आता है, बयर अकारण सब काहू से जो करे हित अनहित ताहू से। ये उत्तरकांड में तो बहुत सारी चौपाइयां हैं। जाके नखोर जटा विशाला ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा, जाके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चल संप्राणी। कुछ दिखाई नहीं देता, मात्र उदर भरना जीवा वारिका कूट बासिरा। ये सब के सब पेट भरने वाले हैं, पेट भरने वाले। जैसे सुबह सुबह 4 बजे, 4 बजा नहीं कि जितने भैंसिया और गैया ये सब खड़ी हो जाएंगी अपने अपने खूंटे पे और आवाज देंगी चारा लाओ, है ना, चारा लाओ। और इसी प्रकार हमारी और आपकी गति हो गई है। केवल जगह लिखा था एक महात्मा जी ने, भोर भयो मल मल मुख धोयो और दिन चढ़ते ये उदर टटोयो, और बातन बातन सब तन खोयो, बातन बातन सब दिन खोयो, और सांझ भई पलका पर सोयो। सोवत सोवत उम्र बीत गई काल शीस मंडराय। ये सोवत सोवत उम्र बीत गई काल शीस मंडराय। कैसो बैठो रे आलस में तो से राम कहीं ना जाए। नन्ना कल की पूरी भागवत है अभी। ये कल की भागवत हो रही है, आज तो अभी पहुंचे ही नहीं है। अच्छा, हमको भी लगता है और गीत गाएं, और समस्या है, समस्या है। और जानते हैं महाराज सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, महाराज जानते हैं यही दृश्य देखते देखते मैं कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा? गंगा जी के माने वृंदावन के तट में पहुंच गया। और वहां पे मैंने एक फोटो खींचा। फोटो कौन सा? बोले वहां पर बहुत सी महिलाएं, बहुत सी माताएं एकत्रित, बेटा शांत रहो, एकत्रित भाव से खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि किसी को घेर करके खड़े हुए हों। तत्राश्चर्य मया दृष्टा सूर्योताम तन्मुनीश्वरः, एका तु तरुणी तत्र निसृणा खिन्न मानसः। मुझको भी लगा कि देखूं भला ये भीड़ क्यों लगी है वृंदावन के धाम में। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो एक स्त्री वहां पर बैठी हुई थी, उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे, एक जगह पर, दूसरा दूसरी जगह पर। और वो स्त्री बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी, कोई मेरी रक्षा करो, कोई रक्षा करो। सनत कुमारों ने कहा वो स्त्री कैसी लगती थी? बोले महाराज यही तो सबसे बड़ी बात है, स्त्री जवान थी, नारी जवान थी। और जो दोनों पुरुष थे उनके बाल, उनका शरीर तो काट की भांति हो गया था। काट का मतलब उनके अंदर रक्त मज्जा रह ही नहीं गया था।
उनके शरीर में मात्र हड्डी का ढांचा दिखता था, बाल एकदम सफेद हो चुके थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बगुला लेटा हो। मैं भी वहीं पास में गया, कोई उस स्त्री का पसीना पोंछ रही थी, कोई उस स्त्री के पंखा कर रही थी। मैं भी पास में पहुंचा, मैं भी दृश्य देख